जंगली जानवर पूरे शहर में फैल चुके हैं, पूरा शहर तबाह कर दिया है। मंत्री जी, डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। आर्मी को बोलो सिचुएशन को शट डाउन करने के लिए। ये काल्पनिक फिल्म है। सोचो, अगर ऐसा होगा तो हमारे सरिस्का पर क्या असर पड़ेगा। अगर सरिस्का और जंगल नहीं रहा, पहाड़ नहीं रहे, तो सोचो हमारा आने वाला कल कैसे होगा। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है। जंगली जानवर को गोला बारूद से भगाओ, इंडियन आर्मी ना। गोला बारूद से भगाओ। हाँ, बात कर कुछ जगह एक बार ये क्लियर करो। रंजीत फिल्म्स के माध्यम से दिखाई गई ये आने वाली काल्पनिक घटना है। ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर फिर भी हमारी फिल्म से किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। सरिस्का की तबाही, नेताओं की लालच और प्रकृति का प्रकोप। एक समय की बात है, राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतों की गोद में बसा सरिस्का का जंगल। ये जंगल हरा भरा था, जहां बाघ, भालू, हिरण और हाथी जैसे जंगली जानवर शांतिपूर्वक विचरण करते थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जंगल को सहारा देती और बारिश का पानी इन पहाड़ियों से बहकर नदियों को जीवन देता। गांव वाले लोग जंगल से लकड़ी, फल और औषधियां लेते, लेकिन कभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। सब कुछ संतुलित था। लेकिन शहर से आया एक बड़ा नेता, नाम था राव साहब। वो चुनाव जीतकर विधायक बना था। राव साहब की आंखें हमेशा पैसे पर टिकी रहती। बड़े बड़े व्यापारियों से मिलकर उसने सोचा, ये पहाड़ियां तो सोने की खान हैं, इनमें खनिज हैं, पत्थर हैं। अगर 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को काट दिया जाए तो खदानें खोलकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। सरकार में उसके दोस्त थे और जल्दी ही एक कानून पास हो गया। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को बेकार घोषित कर दिया गया। अब उन्हें काटा जा सकता था, जंगल साफ किया जा सकता था। राव साहब ने ठेकेदारों को बुलाया और कहा, शुरू करो काम, जंगल काटो, पहाड़ तोड़ो, विकास का नाम है ये। रंजीत फिल्म्स। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद जंगल बचाओ, पहाड़ बचाओ, वन जीव जंतु को बचाओ पर आधारित ये काल्पनिक फिल्म है। सोचो, अगर ऐसा होगा तो हमारे सरिस्का पर क्या असर पड़ेगा। अगर सरिस्का और जंगल नहीं रहा, पहाड़ नहीं रहे, तो सोचो हमारा आने वाला कल कैसे होगा। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है। जंगली जानवर को गोला बारूद से भगाओ, इंडियन आर्मी ना। गोला बारूद से भगाओ। हाँ, बात कर कुछ जगह एक बार ये क्लियर करो।
मंत्री जी, हमने जो जंगली जानवरों को भगाने के लिए हवाई फायरिंग और गोले बारूद दागे हैं। अरे क्या हुआ? मंत्री जी, फायरिंग गलती से जंगली हाथी को लग गई है। वो पूरे जानवरों ने उत्पात मचा दिया है। मंत्री जी, जंगली जानवरों ने अलवर शहर में धावा बोल दिया है। क्या जंगली जानवर हाथियों को इंसान पहुंचा रहे हैं? ये तो बहुत गंभीर है। जंगली जानवर पूरे शहर में फैल चुके हैं, पूरा शहर तबाह कर दिया है। मंत्री जी, डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। आर्मी को बोलो सिचुएशन को शट डाउन करने के लिए। सर, मैंने बुजुर्गों से सुना, अगर हम एक से अधिक जानवरों को मारते हैं तो अकाल पड़ जाएगा, प्रलय हो जाएगी। मंत्री जी, बहुत हुआ। कुछ भी हो, आर्मी बुलाओ। जो भी बाजार शहर में जानवर दिखे, शूट करो। जानवरों को मारने के लिए फायरिंग का नारा देकर गोली चलाते हैं। शूट और फायरिंग का नारा दे। जानवरों को मारने के लिए इंडियन आर्मी आती है। जानवरों को मारने के लिए गोलियां चलाओ। जानवरों को मारने के जानवरों को मारने इंडियन आर्मी आती है। शूट और फायरिंग का नारा दे। जानवरों को मारने के लिए मरने के लिए आओ। शूट फायरिंग। जानवरों को मरने के लिए शूट एंड फायरिंग। भेजो तुम्हारी आते हैं। हमने जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया, पहाड़ों को खोखला किया। अब प्रकृति का प्रतिशोध स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बदला नहीं रुक रहा। अगर उत्सर्जन और वनों की कटाई जारी रही तो हर साल 5 से 10 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है, अब सुधारो, वरना तबाही और भयानक होगी। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, प्रदूषण घटाओ। ये हमारा आखिरी मौका है। रंजीत फिल्म्स के माध्यम से दिखाई गई ये आने वाली काल्पनिक घटना है। ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर फिर भी हमारी फिल्म से किसी को आघात पहुंचा तो मैं माफी चाहता हूँ।